राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी साथी वीडियो को एक बार सभी अपने साथियों तक जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले अधीनस्थ बोर्ड ने जो OMR घोटाला किया है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। किन किन भर्तियों में क्या क्या इन्होंने अपना आजमाइश की है और बेरोजगार विद्यार्थियों के साथ में एक बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, मतलब जिसकी कोई सज़ा होना, तो मेरा मानना तो ये है कि इनको सजाए फांसी के सिवा कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। इनकी एक ही सज़ा है कि इनको फांसी के ऊपर, फंदे के ऊपर लटकाया जाए, ताकि बेरोजगार विद्यार्थियों के साथ में ऐसा कोई कहीं करने की सोचे ही नहीं। राजस्थान सरकार को अपने अधिनियम ही क्या 25-25 करोड़ रुपए लगा रखे हैं भाई, कुछ नहीं देना पड़ता इनको तो एक ही प्रावधान होना चाहिए अधिनियम में, सीधी फांसी, ऑन द स्पॉट फांसी के ऊपर लटकाया जाए ऐसे लोगों को। 2018 की 19 की भर्तियों में इन्होंने किया और कल तक ये बैठे थे। लेवल 1 लेवल 2 की जब एग्जाम्स हुई तब तक ये बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, तो क्या इन्होंने और घोटाले नहीं किए? ये कट ऑफ, आज की इस चर्चा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जब से ये न्यूज़ देखिए OMR घोटाला। यार ये भी कोई घोटाला करने का होता है? आपको भगवान को क्या, मैं तो ऐसे मानता हूँ कि ऐसे लोग मरते क्यों नहीं भाई, सीधा सीधा मैं इनके लिए ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए भगवान भी क्यों नहीं है? जो विद्यार्थी पूरे दिन सुबह 7 बजे से शाम को रात को 10-10 बजे तक एक लाइब्रेरी की टेबल के ऊपर बैठे बैठे अपने सपनों को सजोने के लिए तैयारी करते हैं और उनके सपनों को इस तरह से मार देते हैं, ऐसे लोगों के लिए सजाए प्रावधान मैं इतना ही कहूँगा, एक फांसी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। कट ऑफ का अनुमान, सबसे बड़ी बात तो यही आके रुक जाती थी कि कट ऑफ का अनुमान आज से पहले कभी गलत नहीं होता था, और जैसे ही 2024 की भर्तियां आई, पेपर आउट होना रुके, पहले पेपर आउट होते थे वो थोड़े से रुके, फिर भी कट ऑफ तो आसमान छू रही। पेपर आप कैसा ही बना दो, जूनियर अकाउंटेंट से बेहतर कोई पेपर नहीं हो सकता। उसमें 23 क्वेश्चन डिलीट के नाम पे ऐसे कह दिया, क्वेश्चन डिलीट हो गए तो बच्चों के नंबर बढ़ गई। भाई पहले एक गांव के अंदर कहीं दिखाई नहीं पड़ता था एक विद्यार्थी जो ये श्योरिटी के साथ कह सकता था कि मुझे 40% बन रहे। जब हम पेपर दे रहे थे उस समय बच्चे को रोना आ रहा था कि क्या पेपर सेट किया है इस एग्जाम में, हमारे 40% मुश्किल से आएंगे। उस भर्ती की कट ऑफ 70% पहुंच जाती है भाई, 2 गुना के बाद में कट ऑफ बढ़ जाती है। उस अध्यापक भर्ती में कट ऑफ बढ़ जाती है, जब कट ऑफ डबल में कट ऑफ ऐसी मानी जाती थी 3 या 4 नंबर बढ़ जाती है, उस भर्ती की कट ऑफ 12-12 नंबर बढ़ जाती। कैसा संभव है? इसका एक ही कारण था, RSSB के कर्मचारी OMR भरते नहीं है, OMR बदलते हैं और आज भी बदलते हैं, तभी ये कट ऑफ है ना 150 नंबर जा रहे हैं। चाहे भर्ती आप 100 पोस्टों की निकाल दो। अब ऐसा कैसे संभव है, किस किस भर्ती में हुआ, ये सब मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। ये अप्रत्याशित कट ऑफ जाने का एक ही रीजन है, कोई विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम में इतने शानदार स्कोर नहीं कर सकता। मैक्सिमम 200 में से 160, 165, 170 नंबर ला सकता है भाई। हाँ ला सकता है, होगा 190, कैसे? मैं तो पॉसिबिलिटी नहीं मानता। 190 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आप उसमें कंप्यूटर डाल रहे हो, उसमें हिंदी डाल रहे हो, उसमें इंग्लिश डाल रहे हो, मैथ डाल रहे हो, करंट डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, और उसमें विद्यार्थी है कि आपके केवल 2 क्वेश्चन गलत होते हैं। भाई मिनिमम मान के चलना 10%, 10 गोले तो आते हुए प्रश्न के गलत भरे जा सकते हैं। अनुमान हर बार गलत नहीं हो सकता, एक भर्ती अनुमान के भेंट चढ़ सकती है। कोई ना कोई, इतने यूट्यूबर बैठे हैं, इतने टीचर्स बैठे हैं, इतनी कोचिंग बैठी है राजस्थान के अंदर, वो सारे के सारे एक्सपोज हो जाते हैं, वो सारे के सारे गलत साबित हो जाते हैं अधीनस्थ बोर्ड की जिस दिन कट ऑफ आती है। और अधीनस्थ बोर्ड का रिजल्ट आने से 2 दिन पहले कट ऑफ आ जाती है कि कट ऑफ जा रही है 146 नंबर, वो सच साबित हो जाती है। बाहर बैठे विद्यार्थी कहने जा रहे हैं इस भर्ती की कट ऑफ तो 150 को भी पार करने पर लगी हुई है। फाइनल सिलेक्शन उनका होगा जिनके 150 से ज्यादा नंबर है। क्या उनको पहले पता चल जाता है? और अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब ट्वीट खेलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं डी ऑप्शन को लॉक करूंगा, क्या आप मान लोगे? अरे भाई वो डी ऑप्शन को ही लॉक किया है तूने और कुछ नहीं किया। मैं इसमें डी ऑप्शन मान लूं, क्या आप इसको मान लोगे? लास्ट में साबित तो डी ऑप्शन ही हुआ है ना। और डी ऑप्शन वाले तो बेचारे फाइनल सिलेक्शन नहीं लेंगे, डी ऑप्शन वाले तो फाइनल सिलेक्शन के बाहर बैठे हैं। आपने तो डी से भी ऊपर कोई ई ऑप्शन और बढ़ाते तक ऐसे कह देता 153 जा रही है तो आप उसको भी लॉक कर दे। ये सबके पीछे एक ही है, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो कंपटीशन एग्जाम में अपनी नौकरी को सिक्योर करते हुए इतनी एक्यूरेसी नहीं कर सकते कि उसके 2 या 3 ही क्वेश्चन गलत हों।
मैं उन विद्यार्थियों को नहीं कहूँगा, बहुत लोग मुझे कमेंट में गालियाँ देंगे, मुझे भी पता है देंगे कि आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन भाई जब अपन सच्चाई के लिए, में ये 2 जने तो है ही है गुनहगार, उसके साथ में आलोक राज जी है फालतू की। मुझे तो ट्विटर पर जिस दिन से ये ट्वीट करने का आदेश आया उसी दिन मुझे लग गया था भाई कुछ ना कुछ तो होगा। इससे पहले हरिप्रसाद शर्मा, इसका अलग ही खेल चला था, इसने डिलीट पढ़ता इसी ने शुरू की थी, डिलीट पढ़ता कोर्ट के आदेशों को खारिज करना इसी ने शुरू कर दिया था, ये सबसे बड़ा। और इससे पहले BL जाटावत, कोई भी कर्मचारी का चयन का चेयरमैन बना हो, उसने शानदार धांधली रची है और उसका एक ही व्यक्ति साथ देने वाला है, वो बैठा हुआ है संजय माथुर। क्या कर सकते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखना, मैं बताना शुरू करूंगा कि कहां से शुरू हुआ था। सबसे पहले एक भर्ती हुई थी जूनियर अकाउंटेंट, इससे जस्ट पहले स्टार्ट हुई थी टीचर भर्ती L1 और L2, जूनियर अकाउंटेंट से जस्ट पहले। और इसी समय RPSC ने सेकंड ग्रेड, RPSC ने क्या किया था भाई, सेकंड ग्रेड की भर्ती करवाई थी। किसकी? सेकंड ग्रेड की। जब सेकंड ग्रेड के पेपर चल रहे थे तो एक मैथ्स का पेपर हुआ था, मैंने भी दिया था मैथ्स का पेपर। उसमें ऐसा हुआ था कि जिस भी विद्यार्थी के 40% बढ़ जाएंगे मैथ के पेपर में, वो नौकरी लग जाएगा और सीटें खाली रहेगी। ये सभी साथियों का अनुमान था जो सटीक हुआ RPSC सेकंड ग्रेड में। और साइंस के लिए से कहा जो पासिंग मार्क्स मिनिमम 200 दोनों में मिला के 205 या 207 नंबर ले आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा अनुमान था, सही साबित हुआ। फिर टीचर्स में स्टार्ट हुआ था ये घोटाला, तब 2 गुणे में घोटाला होना शुरू हुआ था। कितने गुणे में? 2 गुना में। उससे पहले कोई भी भर्ती हुई हो 4 या 5 मार्क्स से ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ते थे 2 गुना में। इसमें स्टार्टिंग हुआ था और न्यूज़ पहुंची थी कि 6 लाख रुपए से 7 लाख रुपए लाओ, आपका 2 गुना में हो रखा है तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। ये बात मेरे तक भी पहुंची थी न्यूज़ कि 6-7 लाख रुपए के अंतर्गत OMR भरी जा रही है और देख लेना आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी बात सामने आई थी। और ये सच हुआ था। जिस दिन रिजल्ट आया ना, किसी कैटेगरी में 12-12 नंबर ऐड हो गए थे। जो नंबर पहले 4 या 5 मार्क्स चल रहे थे वो इस भर्ती में आते आते कितने नंबर बढ़ना शुरू हुआ? 12 मार्क्स। ये खेल कहाँ से शुरू हुआ? 2 गुना कट ऑफ से। कहाँ से? कि 2 गुना कट ऑफ होने के बाद में ये लोग एक्टिव होते थे और ऐसे कहते थे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप हमें पैसे दो। और ये OMR बढ़ना शुरू हुआ था। 6 से 7 लाख रुपए लेके थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के अंतर्गत भरे गए थे, ऐसी न्यूजें आई थी। वो सत्यापित हो गई जिस दिन 12। इससे जस्ट पहले 4 और 5 नंबर बढ़ी थी और उससे जस्ट बाद में कितने नंबर बढ़ गई? 12 नंबर बढ़ गई। यानी सीधी की सीधी पता चल गया 2 गुना में काम हुआ। उसके बाद में एक एग्जाम होती है जिसका नाम है IE और जूनियर अकाउंटेंट। उसका नाम क्या है? IE और एक थी जूनियर अकाउंटेंट। एक अभ्यर्थी के ऐसे नंबर आते थे जिसने 12वीं करके छोड़ दी, कोटा ओपन से वो BA करता है और उसके बाद में 2023 की ये 2 भर्तियों में वो राजस्थान के लगभग शायद 91 नंबर लेके आता है। उसके साथ में एक कंप्यूटर संगणक की एग्जाम हुई, उसमें भी शायद 91 नंबर लेके आ रहा है। जूनियर अकाउंटेंट में वो 729 नंबर लेके आ रहा है आउट ऑफ 900। ये जब वायरल हुई चीज़ें तो कुछ ना कुछ चीज़ें पकड़ में आई कि ऐसा हुआ है। लेकिन अभ्यर्थी बेरोजगारों के पास में क्या होता है, लास्ट में जाके उनको तो क्या करना होता है? एक्सपोज करना होता है, भूलना होता है, आगे की किसी नई भर्ती की तैयारी करनी होती है। एक अभ्यर्थी के ऐसे नंबर आना जिसमें जूनियर अकाउंटेंट में 12 सब्जेक्ट थे, उसमें से कुछ सब्जेक्ट के तो हम नाम तक कई दिन यूज लेना शुरू किया तब हमें नाम याद हुए। और इस भर्ती का अनुमान लगाया गया कि सेकंड पेपर में जिस विद्यार्थी के 40% मार्क्स बन जाएंगे वह अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। ये राजस्थान के ऑल कोचिंग एक्सपर्ट और टीचर्स की हालत ये थी कि 2-2 सप्ताह तक वो आंसर की बताने के लिए यूट्यूब पर सामने नहीं आए थे। कितने सप्ताह तक? 2-2 सप्ताह तक। 40% का फाइनल सिलेक्शन माना जा रहा था। उसमें भी खेल कितने गुणे पर रचा गया? उसका खेल भी रचा गया 2 गुना में। और 2 गुना तक
अच्छी, चलो मानते हैं जितनी कट ऑफ चली गई ऐसे मान लेते हैं भाई, वो 2 गुना की कट ऑफ हाई जाने का कारण ये बताया गया भाई हमने 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, कोई बात नहीं, 23 क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ने से उन विद्यार्थियों के नंबर बढ़ गए, लेकिन 2 गुना के बाद में कट ऑफ का जंप लगाया, लगभग किसी किसी कैटेगरी में 40 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 2 गुना की कट ऑफ जंप। तब लोगों को समझ में आया कि शानदार इसमें OMR भरी गई है, जिसमें शायद इसमें ई ऑप्शन प्रारंभ हो गया था, ई ऑप्शन प्रारंभ हो गया था। कट ऑफ कितनी चली गई, मान लेते हैं 576 के समथिंग गई थी, कितनी गई थी शायद 576 और 600 भी टच हो गई थी इसके अंदर, अब मुझे कन्फर्म याद नहीं, लेकिन 576 से ऊपर ऐसे कट ऑफ चली गई थी। जिस भर्ती के टीचर्स और वहां अंदर बैठे हुए विद्यार्थी इतना कुछ तो नहीं कर सकता जिन्होंने शानदार भी मेहनत की है, ठीक है, मेहनत हम लोगों ने भी की थी, लेकिन 40% का ये क्राइटेरिया कहाँ पहुंच गया था, लगभग 70%, यानी 30% का जंप लगाने की बात है कि अधीनस्थ बोर्ड में कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है। इस भर्ती के बाद में एक भर्ती और अपनाई गई, उस भर्ती का नाम था LDC। कौन सी भर्ती आई, LDC आई। LDC के साथ में एक पैरेलल भर्ती में बता रहा हूं आपको, वो भर्ती कौन सी थी, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की थी। हॉस्टल जो CET के अंतर्गत हुई थी, 110 पोस्टों पर हुई थी, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसमें, लेकिन वो एग्जाम करवाई गई थी कंडक्ट, वो करवाई गई थी किस आधार पे, वो करवाई गई थी ऑनलाइन। किस आधार पे, ऑनलाइन करवाई गई थी। 110 कट ऑफ की 84 नंबर 100 में से, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की थी, ये कट ऑफ रही थी। कितनी नंबर, 100 नंबर, और उसमें CET के टॉपर, यानी CET में जो टॉप के विद्यार्थी थे, लगभग 2200 विद्यार्थी जिन्होंने 2023 टॉप की थी, वो टॉपर बैठे थे, वो टॉपर लोग इस भर्ती में बैठे थे, और कट ऑफ बिना नेगेटिव के कितनी गई, 84, नेगेटिव नहीं था, मतलब 84%, 110 पोस्टों की, कितनी पोस्ट होगी, 110 पोस्टों की। आप सोच सकते हो, हमने इसकी कल्पना जब दी थी एग्जाम तो इतनी बताई थी भाई, यहाँ 84-85 नंबर जिसके बैठ जाएंगे उसका काम हो जाएगा। 2200 CET टॉपर, ध्यान देना, CET के टॉपर 2200, 12th वाली जो CET थी उसके टॉपर विद्यार्थी 2200 एग्जाम में बैठे, अपीयर हुए, उसमें शायद 1400 कुछ विद्यार्थी, और वो कट ऑफ कहाँ जाके अटक गई, राजस्थान के टॉपर हो गए ना 84%। अब देखते हैं कहानी। उसके जस्ट बाद में LDC भर्ती को अपनाया गया आलोक राज के दरवेना। हरिप्रसाद ने तो काम कर दिया था अपना, हरिप्रसाद ने तो अपना काम कर दिया था, किसमें, हरिप्रसाद जी ने किया था टीचर की भर्ती में, शानदार। उसके बाद में दे दिया भाई साहब ने इस्तीफा, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद में LDC में क्या तरीका अपनाया, आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन दिए, क्योंकि विद्यार्थियों को लगना नहीं चाहिए ना, विद्यार्थियों को ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए ना कि यार कट ऑफ इतनी जा सकती है। LDC आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाले गए। मैथ्स के क्वेश्चन आने थे 50, शायद आए 38, साइंस के क्वेश्चन आने थे 50, आए वहां पर 30 या 32 क्वेश्चन, और जीके का इंडिया जीके कहीं आना नहीं था, वहां पर विश्व का जीके उन्होंने डाला। फिर इस भर्ती की कट ऑफ कहाँ वेरी की, 4000 का 3 गुना, यानी लगभग 12000। इसकी कट ऑफ जनरल गई थी 142.38 के समथिंग, लगभग कितनी हो गई भाई, 71%। कितनी परसेंटेज, 71%। यहां पर भी भाई साहब का मन नहीं धापा, आउट ऑफ सिलेबस आने के बाद में 71% कट ऑफ चली गई, कोई बात नहीं, चली गई तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई साहब का मन नहीं धापा, और ये क्या करते हैं, एक कॉलेज है जिसका नाम है आर्या कॉलेज, सभी जानते होंगे आप लोग, वहां ये करवाते हैं टाइप टेस्ट। क्या करवाते हैं भाई साहब, टाइप टेस्ट। क्या जयपुर में और कोई कॉलेज नहीं है जहां ये टाइप टेस्ट करवाते हैं? इस भर्ती की टाइप टेस्ट करवाते हैं ये 3 दिन, शायद 6 चरण, 3 दिन और 6 चरणों में, और इतना सर्वर का क्रेज करवाते हैं ये भाई साहब उस आर्या कॉलेज के साथ में मिलकर कि बच्चों की टाइपिंग शानदार हो गई, लेकिन एफिशिएंसी के अंतर्गत ना तो कमांड ले रहा, ना कुछ खुल रहा, ना ब्लैंक आ रहा। इनकी शिकायत की गई, विद्यार्थियों ने शिकायत कहाँ की गई, तो वहाँ पर कमेटी बढ़ाती जाती है इस संजय माथुर भाई साहब, और ये बच्चों को डरा धमका के भेज देते हैं, आपका वजह से हो गया, ये हो गया। इन्होंने सर्वर क्रेश करवाया इस आर्या के साथ में मिलके। क्या जयपुर में कोई और कॉलेज नहीं है?
जयपुर में तो कॉलेज और भी है, सेंटर दे सकते हो। भाई साहब फिर एक भर्ती और लेता हूं मैं, जिसका नाम है पीए वाली, जो पर्सनल असिस्टेंट वाली जो एग्जाम होती है, स्टेनो। कौन सी एग्जाम? स्टेनो। फिर इसी आर्या को बनाया जाता है स्टेनो के लिए टाइप टेस्ट। और भाई साहब का तो काम गड़बड़ करना शुरू था ही, फिर एक्सपोज करता है। और इसके अंतर्गत विद्यार्थी जब बाहर नहीं निकलते तो ये भर्ती कैंसिल करवा के फिर अलग अलग चरणों में न करवा के पूरे राजस्थान में करवाता है, सॉरी पूरे जयपुर जिले की कॉलेजों में करवाता है। तो ये एग्ज़ाम शानदार तरीके से कंडक्ट हो जाती है। और ये बेचारे एलडीसी के वो विद्यार्थी जो अपने कोटे की, ऐसे मान लो 126 का टॉप है और 147 नंबर ला रहा था, उसके एफिशिएंसी में 0 नंबर आने की वजह से वो फेल हो गया विद्यार्थी। इन संजय माथुर ने, ये कमीना, इसको नीच कुछ भी कहूँ ना, वो व्यक्ति ये है। इसने बच्चों को कहा कि आप लोगों की गलती है, कोर्ट के अंदर बच्चे गए, वहाँ से कोर्ट के अंदर आपको पता है हमेशा बोर्ड की जीत होती है, यहाँ से बच्चे को क्या हुआ? दुख मिला। कोई बात नहीं, यहाँ से दुख मिल गया। अब स्टार्टिंग होती है असली गेम का स्टार्ट। यहाँ तक 2 गुना तक खेल चल रहा था। उसके बाद में बढ़ती आती है आपकी ये लो जी, पटवार, वीडियो, उससे पहले पशु परिचर। इन भर्तियों की कटऑफ